गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे। इसके पहले आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड जो है आप लोग उसको बुक से स्टडी कर लेंगे। उस चैप्टर में आपका डिफिनेशंस हैं, बेसिक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि सभी की डिफिनेशंस हैं। तो वो डिफिनेशंस केवल आपको बुक से स्टडी कर लेनी है। उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको गिवन होंगे, ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने का क्या क्या उसमें योगदान रहा है, यही उसमें समझाया गया उस चैप्टर में। बाकी और कोई नई चीज़ें नहीं हैं। टॉपिक का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहीं से आपका फिजिक्स स्टार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट्स आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की आवश्यकता होती है। मेजरमेंट क्या होता है सबसे पहले ये हम जानते हैं। देखिए मेजरमेंट की नीड क्यों होती है। हम कोई भी चीज़ कहीं भी अगर हमें रिक्वायरमेंट है और उसको हमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल आपका पेन है, पेन की लेंथ हमें निकालनी पड़ती है, या किसी भी चीज़ की लेंथ है या मास, टाइम्स, ये सब मेजरमेंट पर ही डिपेंड है। तो इसको हम समझते हैं मेजरमेंट किसका किया जा सकता है। तो मेजरमेंट केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ का होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो हम समझते हैं व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। हम यहाँ देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम उन क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फिजिकल लॉ के अंतर्गत उसको हम व्यक्त कर सकें। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किसी न किसी फिजिकल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसको किसी न किसी हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में फिजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। फिजिकल एक्सप्रेशन का मतलब यह है फिजिकल क्वांटिटी आपका कौन कौन सा होता है या इसका एग्जांपल्स क्या है। तो हम इसमें एग्जांपल समझ लेंगे। आपका होता है लेंथ, जैसे किसी भी एक पार्ट की या कोई सब्सटेंस है उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, लेंथ हो गया। और आपका इसको किसी भी क्वांटिटी का किसी भी सब्सटेंस का आपको मास निकालना है, लेंथ, मास, स्पीड, फोर्स, etc। ठीक, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हम समझते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है इसमें हम समझेंगे। फर्स्ट आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन अब हम समझते हैं व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन अब हम देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, मतलब अलग हो, स्वतंत्र हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड, हम उसे यूजुअली डिफाइन ना कर सकें इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, या फिर हम
उसे किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में न डिफाइन ना कर सके, ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। देयर आर 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज। तो हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आर, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज, आर बेस क्वांटिटीज। ठीक, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये आप क्लास 9th में भी कुछ स्टडी किए होंगे। फर्स्ट, लेंथ, फर्स्ट आपका होता है लेंथ, मास, सेकंड आपका है मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ आपका है टेम्परेचर, सिक्स्थ आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ एंड लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, हम एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। देखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आर बेस क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी हमारे पास यहाँ फिजिक्स में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट आपका होता है लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट आपकी मीटर होती है। मास, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है। टाइम, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आपका सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी होती है एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है आपकी मोल। तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की लेंथ फाइंड करनी हो तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम किसी अदर क्वांटिटी को नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है अदर। सेकंड आपका है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सेकंड हम यहाँ समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। चलिए हम समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम लोग समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी न किसी तरीके से डिफाइंड होती हैं, बेस्ड होती हैं अदर क्वांटिटी पर, मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए हमें अदर क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी न किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड हो, वही आपका डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज
अदर देन द 7 बेस क्वांटिटीज। इन 7 बेस क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी होती है आर डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको 7 को छोड़ने के बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो सभी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल होता है आपका फर्स्ट एग्जांपल है आपका एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, देन समझते हैं किस तरीके से। देखिए एरिया है, अब हमें किसी भी सब्सटेंस का एरिया फाइंड करना है तो आपको पता है एरिया लेंथ और ब्रीथ पर डिपेंड होता है। अगर वो हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना है तो इसका एरिया हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। सबसे पहले हम इसका लेंथ निकालेंगे, फिर देन आप इसका ब्रीथ निकालेंगे और उसके बाद इसको डिफाइन करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा कर के आपका रेक्टेंगल का एरिया आएगा। इसी तरीके से हम अगर मान लीजिए हमारे सर्कल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले उसका हमें रेडियस निकालना होगा। रेडियस निकाल करके फिर उसके बाद, यानी कि सर्कल का एरिया रेडियस पर बेस्ड है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ और ब्रीथ पर बेस्ड है। यानी कि एरिया किसी न किसी तरीके से दूसरे अदर क्वांटिटीज़ पर बेस है, इसलिए आपका एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। अब आगे हम यूनिट्स में देखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। देन अब हम देखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एन अदर यूनिट। ऐसा फंडामेंटल यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं किया जा सकता है आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उन्हीं की जितनी जो यूनिट होती है, यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताया गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ etc ये आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो इनकी यूनिट्स को ही हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एंड सेकेंड हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो ऑल द अदर यूनिट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी जितनी भी दूसरी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, उन यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट कैसे समझते हैं, तो हम लेट अस कंसीडर द यूनिट ऑफ स्पीड। फॉर एग्जांपल एक डिराइव्ड क्वांटिटी आपकी है स्पीड। स्पीड की यूनिट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लेट अस कंसीडर the unit of स्पीड। हमें स्पीड की यूनिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। देन अब इसी पर देखिए स्पीड की जो यूनिट होगी डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, दोनों के यूनिट्स का मेजरमेंट इसी फॉर्म में हम कर देंगे तो आपका स्पीड की यूनिट आ जाएगी। सो दैट यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन
यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपकी मीटर, और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकेंड। सो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसको हम फिजिक्स में सेकेंड पर इनवर्स लिखेंगे, मीटर सेकेंड पर -1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट्स में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट का एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट का जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो आपका होता है SI यूनिट। SI इज एब्रीविएशन फॉर सिस्टम सिस्टमिक इंटरनेशनल्स यूनिट यूनाइटेड विच इज फ्रेंच इन्वेंटेड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फ्रेंच भाषा में इसको इन्वेंट किया गया है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम बताती है यूनिट्स की। तो यूनिट्स के जो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं उसमें आपका SI यूनिट जितने भी 7 क्वांटिटीज होते हैं उनकी एक फिक्स यूनिट होती है जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टेबल में आपका जितने भी क्वांटिटीज हैं उनकी SI यूनिट गिवन है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं 7 आपको बताए गए हैं। बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको बताई गई हैं वो आपकी 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब की यूनिट देखिए, बेस यूनिट लेंथ की मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। एंड सेकेंड टेबल आपका है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 होती हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी 2 होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का बेसिक यूनिट होता है रेडियस एंड सॉलिड एंगल का बेसिक यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये दोनों आपके यूनिट्स होते हैं। देन अब इन सभी यूनिट्स की डिफिनेशन, मीटर की डिफिनेशन, किलोग्राम की, इन सब की एक डिफिनेशन होती है। ये डिफिनेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको जो स्टैंडर्ड मीटर की यूनिट्स होती है या डिफिनेशन होती है वो डिफिनेशन आपको पिक में मिल जाएगा, उसको आप लोग लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।